Assalamualaikum Science Squad. Hope your educational and health journey is going great with me. So this video is about BSH and D 5th semester courses. सबका इंट्रोडक्शन। और जैसे कि हमारे चैनल की रिवायत है कि हमने सारे कोर्सेज डिस्कस किए हैं 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर के सबके, तो वो प्रॉपर अगर आपने पिछले सेमेस्टर के भी देखने हैं कोर्सेज तो वो मेरी प्लेलिस्ट है, वो मैं लास्ट में वीडियो पे एक एंड स्क्रीन लगेगी वहाँ पे मैं शो कर दूंगी। और 5th सेमेस्टर का कोर्स भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं या इनिशियल सेमेस्टर में उनको होता है कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं या आपने फर्दर क्या पढ़ना होता है। तो जो पीयू में हमारे राइट नाउ 5th सेमेस्टर के 7 कोर्सेज चल रहे हैं, बाकी हम 7 कोर्सेज को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, क्या होता है उनमें या कैसे करना होता है। तो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो सबसे पहले हमारा कोर्स है वो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, मतलब हर चीज़ की। तो इसी तरह स्पोर्ट्स की भी न्यूट्रिशन है। तो हमारा एक कोर्स 5th सेमेस्टर में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का है जिसमें हम एथलीट्स के बारे में और स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि एथलीट्स को क्या चाहिए होता है, उनका हाइड्रेशन स्टेटस, उनके सप्लीमेंट्स, उनका प्रोटीन का इंटेक और हर चीज़। अब एथलीट्स नॉर्मल जो भी एक नॉर्मल बंदा लाइफ गुजारे, एक एथलीट है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी इतना ज़्यादा है, उसने इतनी हार्ड एक्सरसाइज करनी है, उसने स्पोर्ट्स भी खेलनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली एक नॉर्मल बंदा जो बिल्कुल ही अगर एक 9 to 5 जॉब करे या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या अगर कोई स्टूडेंट है और वो कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसमें आप वो हर एक चीज़ एक एक माइन्यूट डिटेल आप पढ़ते हो और ऑब्वियसली उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है अगर उनका कोई मसल एक्टिविटी है या अगर वो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग और इस तरह की स्पोर्ट्स जिनमें उनकी बॉडी वगैरह होनी चाहिए, बाइसेप्स वगैरह, तो उसमें ऑब्वियसली उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हम एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो है डायटेटिक्स 2। अब जिस तरह हमने 4th सेमेस्टर की वीडियो में डिस्कस किया था कि डायटेटिक्स 1 है, अब हम डायटेटिक्स 2 पढ़ेंगे। तो ये फर्दर हमने सारी फर्दर सेमेस्टर में 3, 4 ये सारा कुछ आगे पढ़ना ही है। अब डायटेटिक्स क्या होती है, जिस तरह हमारी डिग्री में लिखा हुआ है BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। अब न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का मतलब है कि हम न्यूट्रिशनिस्ट भी बनेंगे और डाइटिशियन भी बनेंगे। अब डाइटिशियन हर बंदा डाइटिशियन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डिग्री हो रही होती है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो वो आपको डायटेटिक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशनिस्ट बना रहे होते हैं। और आप प्रैक्टिस न्यूट्रिशनिस्ट और जिसने ये सारी डाइटेटिक्स वगैरह पढ़ी हो तो वही डाइटिशियन होता है। आप हर न्यूट्रिशनिस्ट को डाइटिशियन नहीं बोल सकते। और फिर फर्दर रजिस्टर्ड डाइटिशियंस तो वो एक अलग सीन होता है, लेकिन जिन्होंने ये सारे डाइटेटिक्स के कोर्स पढ़े होते हैं वही एक डाइटिशियन होता है और वो आपकी ऑब्वियसली डिग्री में मेंशन होता है। अब डाइटेटिक्स 1 का अगर जिन्होंने 4th सेमेस्टर की वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि आप डाइटेटिक्स 1 में मोस्टली डाइट, मील प्लानिंग और इंट्रोडक्शन टू डाइटेटिक्स के डाइटेटिक्स बेसिकली क्या है और क्लिनिकल के और ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। और डाइटेटिक्स 2 में हम फिलहाल क्या पढ़े हैं, डाइटेटिक्स 2 में पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली हमने एंटीरियर और पेरेंट्रल रूट्स पढ़े हैं कि जब पेशेंट ICU में होते हैं या उनकी बहुत क्रिटिकल केयर में होते हैं, उनको कोमा में या इस तरह उनको मतलब वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते बहुत बहुत दिनों तक, तो अब उनकी बॉडी तो वर्क कर रही है ना, मतलब हमारे जो बिल्कुल ऑर्गन्स, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, कोई भी हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को अगर वो कोमा में भी है पेशेंट या बस वो ले कर रहा है तो फिर भी उनको वर्किंग के लिए एनर्जी चाहिए, कैलोरीज। अब हम उनको मुंह से तो कैलोरीज नहीं दे सकते ना, तो वो जो कैलोरीज और वो जो सारा कुछ डील करना होता है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट उनको पता होता है कि आपने कौन सी ड्रिप्स, IV ड्रिप्स और जिस तरह अमीनोलिबान और लिपोफंडिन, ये सारी IV ड्रिप्स और ये सारा कुछ होता है कि आपको पता होता है कि किस ड्रिप में कितनी कैलोरीज है और आपने आपके पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपने उसको कौन से रूट से क्या दिलवाना है, तो आपका वो एक प्रोसेस होता है। मोस्टली आप अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं और मतलब वो डाइटेटिक्स और डाइट एंड ऑल के पेशेंट को किस तरह सारा कुछ ट्रीट करना है, तो ये अब हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो सकता है। लाइक हम लोग डाइटेटिक्स 1 में ये पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, तो 3, 4 सीरियस यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा बहुत कोर्स की आउटलाइन में फ़र्क होगा, लेकिन बेसिकली आप ये पढ़ते हो। जो हमारा कोर्स 3 है वो है मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब जिस तरह कोर्स का नेम ही शो करे है कि मील को प्लान करना है और मैनेज करना है, जिस तरह हॉस्पिटल्स हो गए उधर एक अलग सीन होता है, हॉस्टल्स हो गए, हॉस्टल के बच्चों का अलग सीन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपके मील्स डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, आपको क्या चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ें देखनी, और ये सारा कुछ मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपने कैसे उस मील को प्लान करना है, मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेस और अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट,
कि वो किस कैटेगरी का पेशेंट है, बहुत ही एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास से है, तो वो सारी चीज़ें और मील को किस तरह मैनेज करना है। फोर्थ कोर्स है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस इन क्लिनिकल केयर। अब जो न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस वगैरह आप करते हो क्लिनिकल केयर यानी कि क्लिनिकल सेंटर्स में जाके, यानी कि वो हॉस्पिटल हो सकते हैं, क्लिनिक्स हो सकते हैं, आपने वहाँ पे विजिट करना होता है। बेसिकली तो ये इस तरह कराना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक थ्योरेटिकली करना है, हमने अभी तक कोई रोटेशन जो कोई विजिट नहीं किया यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्पिटल का। तो ये हमारी इसमें हमारी टीचर से बात भी हो रही है, जो हमें प्रोफेसर अभी पढ़ा रही हैं इस कोर्स को, कि हमें विजिट करवाया जाए। हम लोग इंशाल्लाह एक ना एक विजिट तो इस कोर्स में कर लेंगे, अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। तो ये मोस्टली होता है कि आपको क्लिनिकल का सब्जेक्ट है। अब न्यूट्रिशन में आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, लाइक अगर किसी ने क्लिनिकल साइड पे जाना है तो वो एक अलग है, किसी ने इंडस्ट्रियल साइड पे जाना है वो अलग है, किसी ने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की तरफ जाना है तो वो चीज़ें एक अलग है। तो क्लिनिकल साइड पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम क्लिनिकल साइड पे जाएं और क्लिनिकल साइड पे सक्सेसफुल हो जाएं। तो जो रियल लाइफ चीज़ें और इन रियलिटी क्या हो रहा होता है या आपने कैसे क्लिनिकल साइड पे क्लिनिकल केयर में न्यूट्रिशन को प्रैक्टिस करवाना है या पेशेंट्स को डील करना है, तो वो हम सारा इस कोर्स में डिस्कस करते हैं। बाकी न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी हमारा 5th कोर्स है। न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी ऑब्वियसली साइकोलॉजी और आपका साइकिक बिहेवियर और आपकी मेंटल स्टेट न्यूट्रिशन को किस तरह इफेक्ट करती है या वो क्या चीज़ होती है। ऑब्वियसली फूड, मूड पे और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन के स्टेट में, या आप अगर परेशान हो तो आप स्ट्रेस ईटिंग ना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उनको भूख ही नहीं लगती है, या बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग। तो ये सारे साइकोलॉजिकली क्या न्यूट्रिशन इससे रिलेट करता है, या आप अपने पेशेंट को भी साइकी को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको नहीं पता कि वो किस स्टेट से गुजर है, या अगर वो लेट नाइट ईटिंग कर रहा है, उसको क्रेविंग्स हो रही हैं तो किसी वजह से हो रही है, या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये कोर्स उस चीज़ को हेल्प करने में आपकी मदद करता है कि आप अपने पेशेंट को सही तरह अंडरस्टैंड कर पाओ। और 6th कोर्स है अबाउट न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि न्यूट्रिशन की एजुकेशन और अवेयर और आप आम पब्लिक को किस तरह अवेयर कर सकते हो। लाइक अभी एक मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि हमारा अभी प्रोजेक्ट है, तो हमने जो प्रोजेक्ट हमारा टॉपिक सिलेक्ट किया वो हमने ये सिलेक्ट किया है कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं लाइक फ्रॉम 8 to 15 ईयर्स, उन पे सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये एडवर्टीजमेंट्स का क्या इफेक्ट हो रहा है। लाइक अब बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं कि वो आप मार्केट, बहुत सारी चॉकलेट्स और चॉकलेट मिल्क्स और ये वो, जब वो उनको एडवर्टीजमेंट इस तरह होती है कि ये आपको एनर्जी देगी, ये चॉकलेट आपको इस तरह कर देगी, उस तरह कर देगी, तो इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, तो ये कोर्स बेसिकली उस चीज़ के लिए हमारा पूरा प्रोजेक्ट इस पर होगा, या हम लोग उसको बनाएंगे और फिर वो जिस तरह भी प्रेजेंट हो, तो इस कोर्स में इस तरह होता है। बाकी 7th कोर्स आ गया है तर्जुमातुल कुरान का। अब ये सीन था कि बहुत सारी डिग्रीज में, बल्कि हर डिग्री में मुझे तो लग रहा है हमारे अलावा हमारे डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सारे डिपार्टमेंट्स में, PU में भी, क्योंकि ये कंपलसरी हो गया है। तो स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में कुरान का कोर्स पढ़ते हैं, एक में नहीं पढ़ते, या एक में पढ़ते हैं वो एक क्रेडिट आर का होता है, GPA ऐड हो जाता है, एक में वो नॉन क्रेडिट आर का होता है, मतलब उसका कोई GPA ऐड नहीं होता, जस्ट एम ही आपको पढ़ा देते हैं और पेपर नहीं लेते। अब हमसे इन्होंने हमेशा एक दफ़ा सेकेंड सेमेस्टर में ऑनलाइन लेक्चर रखा था पर उसके पेपर नहीं लिया था। अब हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम 5th सेमेस्टर में हुआ है कि इसका ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, और हमारे 5th सेमेस्टर में हमें पहली दफ़ा पेपर देना पड़ेगा, और हमारे 7 कोर्सेज इसकी वजह से हो गए हैं। तो कुरान का ही होता है। अब कुरान में ऑब्वियसली आपने कोई सूरत होती है, वो आपने तर्जुमातुल कुरान, जिस तरह आपने तर्जुमा करना होता है, तर्जुमा वगैरह याद करना होता है, कुछ वाक़यात होते हैं, तो वो कुरान का सिलेबस इस तरह ही होता है। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। बाकी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन फॉलो कर ले, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।